आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डीकेसी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जान चुके हैं। तो अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चन में विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग टाइप से पार्ट 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 पढ़ेंगे किसका? सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, और इसमें भी आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को लाया गया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लगातार और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, फिर से आप लोगों को स्वागत है डीकेसी क्लासेस में। और बढ़ते हैं आगे हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को पूछा भी जाता है, जैसे बहुत मतलब जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सारा टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है a + 1/a और इक्वल टू कितना है? 6 है। तो आपको वैल्यू निकालना है a⁴ प्लस 1/1 a⁴ इक्वल टू व्हाट? मतलब कि आपको इसका वैल्यू को फाइंड करना है, निकालना है। किसका वैल्यू को? आपके पास दिया हुआ है a + 1/a इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसको समझने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से। इसका ट्रिक भी है, मेथड भी है, सब कुछ है। और इस क्वेश्चन को सेकेंड में आप बना सकते हैं, एकदम 1 सेकेंड में बना सकते हैं, अगर इसको आप समझ सकते हैं तो। सबसे पहला बात, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक का बात करेंगे। तो बेसिक का बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे अगर हमको 4 में कन्वर्ट करना है इसको, तो 2 बार स्क्वायर करना होगा इसको, है ना। तो वो सब तो बचपन में किया करते थे। ठीक है, तो उसको भी बता दिया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग ट्रिक को कर लेते हैं। ठीक, तो ट्रिक क्या है, जैसे इसको हम लोग ना के मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे? के मानेंगे। जो भी इधर इक्वल टू में दिया हुआ ना, इसको के मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही के मानेंगे तो याद रखिएगा क्या, कि इसको हम लोग के का स्क्वायर करते हैं। और अगर यहाँ पे प्लस है, देखिए प्लस वाला फॉर्मूला अगर रहा, प्लस वाला रहा, तो हम लोग -2 कर देंगे बस। ठीक है, और माइनस वाला रहेगा तो +2 कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लस वाला रहा तो यहाँ -2 होगा, माइनस वाला रहा, जैसे यहाँ प्लस रहा तो यहाँ -2 करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ +2 करते। समझ में आ गया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे के का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे? 2। तो सॉरी 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 36 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34। तो ये आया किसका वैल्यू? तो ये आया a² + 1/a² का वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये वाला जो आया ना, ये वाला वैल्यू जो आया, ये आया a² + 1/a² का वैल्यू। हमको लाना है a⁴ प्लस 1/a⁴ का वैल्यू। तो फिर से हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। मतलब अब इसका वैल्यू लाने के लिए फिर से हमको क्या करना होगा? यही फॉर्मूला लगाना होगा। कौन वाला? के² वाला। नहीं तो के² -2 करना होगा इसको लाने के लिए, ये वाला वैल्यू को लाने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे के कौन सा हो जाएगा? ये वाला के हो जाएगा, ये वाला वैल्यू के हो जाएगा। मतलब कि अब हम लोग 34 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। तो 34 का स्क्वायर क्या होता है? 34 का स्क्वायर होता है, देखिए अब ये आ गया a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल 34 का स्क्वायर होता है 1156 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1154। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया इसको झटका में बनाने में, मतलब तुरंत अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, तुरंत बनाना है, जिसको आप बना सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग दूसरे तरीके को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखते हैं
एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है और इस बार भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आज हम लोग इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बच जाएगा जिस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा टाइप तो इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ कुछ टाइप का हो जाएगा। तो जितना टाइप हो पाता है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले दिन करेंगे। इक्वल टू 2, देखिए इस बार उस बार प्लस दिया था ना, इस बार माइनस दे दिया है। और आपसे डायरेक्ट पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक ना। ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे माइनस है। अब कहिएगा सर यहाँ प्लस लाना होगा, तो देखिए ये जो होता है ना, ये इस फॉर्मेट पर ही टूटता है। जैसे आप तोड़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में आए तो इसी में टूटेगा। तो इसका दोनों का फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ भी वही चीज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला पोर्शन जो होता है ना, दोनों में प्लस ही होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी देता है तो भी इसी फॉर्म को निकालने देता है, और प्लस में देगा तो भी इसी फॉर्म को निकालने देता है। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस उसी फार्मूला पे सेट कर देना। फार्मूला क्या था, इसको हम लोगों को क्या मान लेना है, के। तो फार्मूला आ जाता है हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालने का, के स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे +2 कर देंगे, ठीक है। +2 कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे और +2 कर देंगे, मतलब 6। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम लोग फिर अगला क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बस सिर्फ एक एक करके आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन को बताया जाता है उसको रिवीजन करते रहिए, फिर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा मैथ से, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू, तो x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पूछा गया। इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों से। तो ये तो पहले अभी 2 सवाल कराए, उसी से रिलेटेड है, आप लोग बना भी सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन, बताया हुआ टाइप का क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और अपने से कलम कॉपी से बनाइए और फिर मेरा वीडियो को देखिए कि आप सही बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो इसको तो हम लोगों को क्या मानना ही है। तो हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर +2 मतलब कि कितना, 2 दूना 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को स्क्वायर तक नहीं रहना है, स्क्वायर तक नहीं रहना है, हम लोगों को 4 तक ले जाना है, ठीक है, पावर 4 तक ले जाना है। तो अब फिर से इसका स्क्वायर करना होगा, मतलब अगर पावर 4 हम लोग करते हैं तो x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 इक्वल टू वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करना होगा, अब इसको के मानना होगा, नहीं इसको के मान लेना होगा। तो इसको अब के मानेंगे तो फिर से क्या करना होगा, के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है,
यहाँ पे प्लस है तो क्या करना होगा, -2 करना होगा, है ना। -2 करना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 - 2 मतलब कि 34, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब स्क्वायर में नहीं मिलेगा, अब क्यूब में मिलने वाला है। ठीक है, वेराइटीज चेंज होते रहता है हमेशा, थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर x + 1/x = 5 हो, ठीक है, हो तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा अगर x + 1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए एक तरीका याद रखिएगा कि अगर हमको क्यूब निकालना है, प्लस में है, देखिए 2 फार्मूला बनता है यहाँ भी, प्लस और माइनस का। ठीक है, अगर हमको x³ + 1/x³ निकालना है, ठीक है, इससे देखिए किससे, अगर x + 1/x दिया हुआ है, ठीक है, = k दिया हुआ है, और हमको पूछता है क्या निकालने के लिए, तो देखिए तो बोलता है x³ + 1/x³ निकालने के लिए, तो आपको करना क्या है, k का क्यूब -3k कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, तो दूसरा माइनस में भी पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है, माइनस में। तो माइनस में अगर पूछेगा तो माइनस में पूछेगा तो माइनस वाला काम करेंगे। तो यहाँ x - 1/x हो सकता है और = कुछ भी कांस्टेंट k दे सकता है। तो पूछेगा क्या हम लोगों से कि x पे पावर q - 1/x पे पावर q = क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, k पर पावर q और +3k कर देना होगा, ये फॉर्मूला लगा देना होगा, बस ये आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे प्लस दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, x³ + 1/x³। तो ये वाला फॉर्मूला पे काम कर देंगे, k का q मतलब 5 का q। 5 का q क्या होगा, तो 5 का q होगा 125 125, और फिर क्या करना होगा 3k मतलब 3 × 5, तो 3 × 5 15 15, और घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 110। बस ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा इसमें भी चेंजिंग है, हल्का चेंजिंग है, तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने आप सब समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे a + 1/a = दिया हुआ है, सॉरी इसका स्क्वायर = दिया हुआ है 3। तो आपसे पूछ रहा है a³ + 1/a³ = व्हाट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a + 1/a का होल स्क्वायर = 3। तो आपको फाइंड करना है a पर पावर q + 1/a पर पावर q = व्हाट। ठीक है, इसका वैल्यू को समझना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। हम लोगों को सबसे पहले इस फॉर्म में लाना होगा, इस वाले फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इस वाले फॉर्म में ले आएंगे तो ये फार्मूला पे हम लोग सेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं, यही बाधा पड़ रहा है। नहीं
यही रोक रहा है हम लोगों को क्वेश्चन बनाने से। इसको उठा के इधर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको उठा के इधर भेज देते हैं, a प्लस 1/a ये हो गया। और इसको जब भेजेंगे, याद रखिएगा जब स्क्वायर को इक्वल टू के बाद भेजते हैं तो वो रूट में चला जाता है। किसमें चला जाता है? रूट में चला जाता है, ठीक है। तो रूट हो गया। अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया ना। अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू लगाना है। तो इसका क्यूब करेंगे। किसका क्यूब करेंगे? के का क्यूब। के तो इसी को मानते हैं, तो इसका क्यूब करेंगे, मतलब 3 बार गुना। नहीं तो 3 बार गुना करेंगे तो देखिए 2 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 बार और करेंगे तो √3 हो जाएगा। हो गया, समझ में आया? उसके बाद फिर माइनस हमको करना होगा 3 के। -3 के करेंगे तो 3 इंटू के क्या होगा? के का वैल्यू √3। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो a पर पावर q प्लस 1/a पर पावर q इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू? 0। ये समझ में आया? आज कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था ना, तो इसको आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों का जो स्पीड है वो बढ़ जाए, ठीक है। और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चन को लाएंगे, इससे थोड़ा टफ लेवल का लाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी हो, ठीक है। तब तक इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।